नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जिसमें हम देखेंगे लाभ हानि से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों को और इन प्रश्नों को हल करने का एक बहुत ही आसान सा तरीका सीखेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया है 630 रुपये में 12.5% के लाभ पर बेची गई किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या हो, क्रय मूल्य सबसे पहले आप समझना चाहिए कि क्रय मूल्य जो होता है वो अपने आप में कितना होता है, 100% होता है, 100% के बराबर होता है क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य हमें निकालना है तो क्रय मूल्य तो हो गया 100% के बराबर और लाभ अगर उसमें जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 112% हो जाएगा। अब 112% जो है वो कितने के बराबर है, 630 रुपये के। क्यों क्यों ये विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य और लाभ दोनों ही शामिल होते हैं। तो 630 जो कितने के बराबर हो गया, 112.5% के बराबर हो गया 630। तो देखिए हमें निकालना कितना है, 100% क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य बराबर होता है, बराबर हो गया विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य हो गया 630 और बटे में आ जाएगा ये 112.5%। कितने के बराबर है ये, 112.5% के बराबर। और हमें करना कितना है, वो करना है हमें 100% के बराबर, यानी कि क्रय मूल्य के बराबर। ठीक है, अब इसे हम काट देंगे। ये देखिए एक दशमलव लगा हुआ है तो एक शून्य हम यहाँ और बढ़ा देते हैं, यहाँ गुणा कर देते हैं 10 का, सीधा सीधा। ठीक है, अब इसे काट देंगे। देखिए एक 10 से तो ये काट देंगे 2, 5 दूनी 10 होता है, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। अब रह गया 25 हो गया, 5 से इसे काट देते, 5 दूनी 20 बार चला जाएगा, 5 चौक 20, 5 पंजे 25। ठीक है, अब रह गया 63 और 45, 9 से काट देंगे, 9 5 45 होते हैं, 9 सत्ते 63, एक जीरो की जीरो आ जाएगी यहाँ। 5 से फिर इसे काट देते हैं, 5 चौक 20। अब रह कितना गया, देखिए 70 ये रह गए और गुणा 2 और गुणा में रह गए 4, 7 दूनी 14, 14 चौक 56, यानी कि 560 रुपये जो क्या था उसका क्रय मूल्य था। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब देखिए एक इस प्रश्न को हल करने का एक बहुत ही आसान सा तरीका एक और हम सीखेंगे। इस तरीके से आप सेकंडों में आंसर निकाल सकते हैं। देखिए ये जो प्रतिशत लाभ दिया है इसको प्रतिशत को हम भिन्न में बदल लेते हैं, फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो इसे कैसे करेंगे, 12.5 है, यहाँ 100 का दे देंगे भाग, एक ये हटाएंगे तो 10 का गुणा हो जाएगा यहाँ पे। तो 25 पंजे 125 हो, 25 चौक 100 होता है और 5 दूनी 10 हो गया, बराबर 1/8 आ गया। 4 दूनी 8, 5 1 रह गया ऊपर, तो 1/8 आ गया। 1/8 क्या है, ये 8 जो है वो तो क्रय मूल्य है, वो तो क्या है, क्रय मूल्य है। ठीक है, ये क्रय मूल्य है और ये एक क्या है, लाभ है, लाभ। तो ये दोनों जो मिलेंगे तो क्या हो जाता है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर क्या है, विक्रय मूल्य बराबर हो गया 9, क्रय मूल्य हो गया 8, लाभ हो गया 1। तो 9 जो है यानी कि विक्रय मूल्य जो है, विक्रय मूल्य किसके बराबर है, 630 के बराबर है। 630 विक्रय मूल्य की यूनिट कितनी आई, 9, 9 का भाग दे देंगे, 9 सत्ते 63, 70 आ गया, यानी कि एक यूनिट कितने के बराबर है, 70 के। तो 8 यूनिट जो कितने के बराबर होंगी, 8, यानी कि क्रय मूल्य हमारा कितना है, 8 है। तो 8 बराबर हो जाएगी 8 गुणा 7 70 सॉरी बराबर हो गया 8 सत्ते 56, 560। ये हो गया आंसर। तो इस तरह से प्रश्नों को हम बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। अब जो आगे हम जो प्रश्न करेंगे वो इसी तरीके से फ्रैक्शन वाले तरीके से करेंगे। तो आइए आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है 1470 रुपये में 16.2 के लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। तो देखिए ये जो फ्रैक्शन ये दिया है, हमें प्रतिशत दिया है, इसको हम भिन्न में बदल लेंगे, यानी फ्रैक्शन में बदल लेंगे। तो 16/2/3 बराबर हो जाता है 1/6। आप काट के देख लेना, इसका 100 से जो है डिवाइड कर देना, इसको कट जाएगा। तो 1/6 आ जाएगा इसका फ्रैक्शन में। तो 1/6 जो है ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, और ये हो जाएगा लाभ। लाभ और क्रय मूल्य मिलकर के क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। लाभ कितना, क्रय मूल्य कितना है 6, लाभ कितना 1, तो दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, 6 धन 1 बराबर 7। और 7 जो है किसके बराबर है, 1470 के बराबर, यानी विक्रय मूल्य किसके बराबर है, ये हो गया यूनिट, यूनिट। ठीक है,
7 यूनिट, शायद 7 यूनिट कितने के बराबर है, ये है 1470 के बराबर। ठीक, तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगी, 1470 बटा में 7, 7 से काटेंगे 7 दूनी 14, 7 एक 7 0, यानी कि 210 के बराबर हो गई 1 यूनिट। 1 यूनिट जब 210 के बराबर हो गई तो हमारा क्रय मूल्य क्या दिया है, 6 यूनिट के बराबर है क्रय मूल्य। तो 6 गुणा 210 बराबर हो जाएगा 6 0 6 6 6 दूनी 12, यानी कि 1260 रुपया जो था उसका क्रय मूल्य था आंसर। आशा करता हूँ प्रश्न समझ आएगा, और ना समझ में आया तो दोस्तों कमेंट्स करके ज़रूर बताना, हम फिर दोबारा से कोशिश करेंगे, अच्छे से समझाएंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक विक्रेता किसी वस्तु को विक्रय मूल्य, देखिए यहाँ विक्रय मूल्य दिया, विक्रय मूल्य पर 16 सही 2/3% लाभ पर बेचता है, वास्तविक लाभ जो है बताओ, वास्तविक प्रतिशत लाभ बताओ। तो देखिए ये 16 सही 2/3% है, इसको क्या हम भिन्न में बदल लेंगे, भिन्न में बदलेंगे तो ये आ जाएगा 1/6, 1/6 आ जाएगा। 1/6 जो है इसमें ये क्या है, विक्रय मूल्य, जो प्रश्न में जो भाषा दी हुई उसके अनुसार हम मान लेते हैं, ये हो गया विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य हो गया, और ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा लाभ। ठीक है, विक्रय मूल्य और लाभ, अब हमें निकालना क्या है, क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य में से अगर लाभ को घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य में से अगर लाभ को माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा हमारा 6 - 1 बराबर 5, 5 यूनिट के बराबर, 5 यूनिट के बराबर। ये जो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना, अब लाभ प्रतिशत निकाल लेते हैं। हो गया हमें क्रय मूल्य मिल गया, लाभ 1 है ही, लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा 1 लाभ गुणा 100 बटा में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 5 यूनिट के बराबर है, 5 से काट देंगे 5 दूनी 10 बराबर हो गया 20%। कितने का लाभ हो रहा है उसको, 20% का। ये हो गया आंसर। ये तरीका है ना बेस्ट है क्वेश्चंस को हल करने के लिए। इस तरीके से क्या आप प्रतिशत और लाभ आने के प्रश्नों को बहुत ही आसानी से हल कर सकते हो, और वो इसमें बहुत ही समय की जो बचत होती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 25% हानि पर बेचता है, वास्तविक हानि ज्ञात करो। यानी कि कोई दुकानदार है, वो किसी वस्तु को 25% हानि पर बेचता है। अब प्रतिशत जो है 25% है, इसको फ्रैक्शन में बदल लेते हैं। फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 25/100, 25 से कम 25, 25 चौक 100 बराबर 1/4 आ गया। अब 1/4 में ये तो एसपी और ये है लॉस, हानि दे रखी हानि, और ये हो गया एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य 4 है, हानि हो रही 1 की, तो क्रय मूल्य क्या होगा, 4 रुपये में बेच दिया 1%, 1 यूनिट की हानि पर, तो देखिए 4 धन 1 हो जाएगा बराबर 5, यानी कि वो वस्तु उसने 5 यूनिट में खरीदी होगी, तभी तो 4 में बेच दी और 1 का हानि होगी उसे। ठीक है, तो 5 यूनिट हो गया। अब क्या हमें हानि मिल गई और क्रय मूल्य यूनिट में मिल गया, तो बराबर हम निकाल लेते 1/5 और गुणा में हो जाएगा 100, लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य, 5 से काट दो 5 दूनी 10, 20 हो गया बराबर हो गया 20%। 20% की क्या हो रही है इसे, हानि। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।